हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने वाले हैं कैश हीरो सीरीज को। कैश हीरो सीरीज रिलीज की गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। ये एक लिमिटेड सीरीज है, मतलब ये कि कहानी को इसी सीजन में कंप्लीट कर दिया गया है, आपको नेक्स्ट सीजन का वेट नहीं करना है। और ये एक के ड्रामा सीरीज है, कोरियन ड्रामा सीरीज है। आपको इस सीजन में टोटल 8 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं, जिनकी लेंथ लगभग 50-50 मिनट की है। और ये सीरीज हिंदी डबिंग में भी अवेलेबल है। कैसी है ये सीरीज, ये आपको कितना एंटरटेन कर पाएगी और क्या वाकई आपको ये देखनी चाहिए, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं वेब सीरीज की स्टोरी पर। ये वेब सीरीज हमें दिखाती है कि कांग सांग उंग और मिनसुक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, दोनों साथ रहते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। लेकिन दोनों ही शादी करना चाहते हैं और शादी से पहले एक घर खरीदना चाहते हैं और घर खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। सीरीज हमें दिखाती है कि कांग सांग उंग के पेरेंट्स भी अपनी जिंदगी काफी गरीबी में गुजारते हैं और कांग सांग उंग को अपने फादर से कोई खास उम्मीद नहीं होती है, लेकिन फिर भी कांग सांग उंग के फादर उसे कुछ देते हैं और वो पैसा नहीं होता बल्कि एक सुपर पावर होती है। और ये सुपर पावर भी एक लिमिटेशन के साथ आती है, मतलब ये एक ऐसी सुपर पावर थी कि कांग सांग उंग के पास जितना पैसा होगा उतना ही वो ताकतवर होगा और वो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल तभी कर पाएगा जब उसके पास पैसा होगा। कांग सांग उंग अपनी सुपर पावर से क्या कुछ करता है, क्या वो कभी पैसे जुटा पाता है और पैसे के लिए उसे किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यही सब इस सीरीज में हमें देखने को मिलता है। तो ये तो थी कैश हीरो वेब सीरीज की स्टोरी को अगर एनालाइज किया जाए तो सुपर हीरोज और सुपर पावर पे हम लोग ऑलरेडी काफी सारी मूवीज या काफी सारी वेब सीरीज देख चुके हैं, लेकिन ये एक नया कंसेप्ट है, कुछ नया दिखाने की कोशिश की है मेकर्स ने कैश हीरो में। लेकिन क्या मेकर्स का ये नया फॉर्मूला दर्शकों को पसंद आएगा? वेल, आई हैव अ डाउट इन दिस। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये कंसेप्ट तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा निराश किया है इस सीरीज की राइटिंग ने। राइटर्स ने इस कंसेप्ट को पूरे तरीके से वेस्ट किया है, क्योंकि सीरीज की राइटिंग बेहद ही कमजोर है, कंटेंट में बिल्कुल भी दम नजर नहीं आता है और जो इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं उसमें ऑडियंस को मजा तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। पहले और दूसरे एपिसोड में ये सीरीज ऑडियंस को जरूर बेहतर लग सकती है, क्योंकि एक नया कंसेप्ट ऑफर करती है ये सीरीज, लेकिन जैसे जैसे दर्शक इस सीरीज को देखते जाएंगे वैसे ही वैसे उनका इंटरेस्ट भी लूज होता चला जाएगा और वो बोरियत महसूस करने लगेंगे। ओवरऑल इस सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन इस सीरीज में उतना दम भी नहीं है कि ऑडियंस को कनेक्ट और एंगेज कर पाए या ऑडियंस के इंटरेस्ट को बनाए रखे। वेब सीरीज के स्टोरी बिल्डअप या कैरेक्टर वर्क की अगर बात की जाए तो स्टोरी बिल्डअप तो ठीक ठाक तरीके से किया गया है, लेकिन कैरेक्टर वर्क काफी खराब रहा है। सीरीज के लीड कैरेक्टर कांग सांग उंग के अलावा बाकी सारे कैरेक्टर्स दिखाए तो जाते हैं, लेकिन किसी भी कैरेक्टर में कोई डेप्थ नजर नहीं आती है, किसी भी कैरेक्टर का कोई और छोर नजर नहीं आता है। कहां से आए, क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। कैश हीरो वेब सीरीज के पेस की अगर बात की जाए तो पेस तो ठीक लगता है, लेकिन फिर भी ये सीरीज काफी लेंथी फील होती है और 8 एपिसोड मेरी नजर में थोड़े ज्यादा हैं। ये सीरीज 6 एपिसोड में भी खत्म की जा सकती थी। और अगर वेब सीरीज के एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो लीड एक्टर्स ने तो काफी अच्छा काम किया है, लेकिन सपोर्टिव स्टार कास्ट उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगती है। वेब सीरीज आपको कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स या फिर उतार चढ़ाव दिखाती है, लेकिन वो भी उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता है। और अगर वेब सीरीज के एक्शन सीक्वेंसेस की बात की जाए तो कुछ एक एक्शन सीन्स तो आपको प्रभावित करेंगे, लेकिन ज्यादातर मौकों पर वो भी निराश करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ऑडियंस का कोई कनेक्शन वेब सीरीज से बराबर बन ही नहीं पाता है। और अगर कैश हीरो वेब सीरीज के एक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो लीड एक्टर्स ने तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन सपोर्टिव स्टार कास्ट का काम उतना प्रभावित नहीं करता है। वेब सीरीज की हिंदी डबिंग की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही है और अगर डायलॉग्स की बात की जाए तो डायलॉग्स भी काफी ऑर्डिनरी से ही नजर आते हैं। नाउ कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन, वेब सीरीज को लेकर मेरी क्या रेटिंग या रिकमेंडेशन होने वाली है, तो मैं कहूंगा ये एक ऐसी वेब सीरीज है जो बहुत अच्छी बन सकती थी, क्योंकि कुछ नया दिखाने की कोशिश की गई है इसमें, लेकिन ओवरऑल मेकर्स वो दिखाने में कामयाब नहीं हुए हैं। ओवरऑल इस वेब सीरीज को देखने का मेरा एक्सपीरियंस काफी ठंडा ही रहा है। अगर आप एक मैच्योर ऑडियंस हैं या अगर आप एक प्रो ऑडियंस हैं तो ये वेब सीरीज आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली है, लेकिन अगर आप एक ऐसे ऑडियंस हैं जो सुपर हीरोज या सुपर पावर के नाम पे कुछ भी देखना पसंद करेंगे तो आप इस वेब सीरीज को जरूर देखें। मेरी तरफ से ये एक एवरेज या बिलो देन एवरेज वेब सीरीज है और वेब सीरीज को लेकर मेरी रेटिंग होने वाली है 2.5 आउट ऑफ 5। ये था मेरा रिव्यू कैश हीरो वेब सीरीज को लेकर। रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी ये वेब सीरीज देख चुके हैं तो वेब सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे किसी और रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।